महोदय, मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो देश के विकास की गाथा लिखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पिछले 9.25 वर्षों में महत्वपूर्ण विकास न हुआ हो, लेकिन मैं आज सिर्फ महिलाओं के विकास से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगी। उपसभापति महोदय, आज देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश की नारी शक्ति के लिए इससे अधिक गौरवान्वित होने वाला पल क्या होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्तुतिकरण भी एक महिला द्वारा किया गया और बजट भी एक महिला द्वारा पेश किया गया। भारतीय नारी की महत्वता पिछले 9 वर्षों में कितनी बड़ी है, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भारतीय नारी की योग्यता का परचम लहरा रहा है। नए भारत में संसद से लेकर सरहद तक भारतीय नारी अपनी योग्यता व दम्य साहस का परिचय दे रही है। सेना हो या स्टार्टअप, ओलंपिक हो या रिसर्च या फिर IT इनोवेशन, बेटियों के आगे बढ़ने की ललक आज पूरी हो रही है। यही तो आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर है, वह तस्वीर नहीं जो 65 वर्षों में देश पर राज करने वालों ने देश के सामने रखी थी। उपसभापति महोदय, 6 दशकों तक देश पर राज करने वालों ने देश की नारी शक्ति को केवल वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रखा। जिस पार्टी ने 6 दशक तक देश पर शासन किया, उसके लोक लुभावने वायदे और नारे सुनते ही हम सब पले और बड़े हैं। हमें लाओ, गरीबी हटाओ, हमारा हाथ गरीबों के साथ। लेकिन इनकी 6 दशकों की नीतियां और निर्णय ऐसे थे कि गरीब और गरीब होता गया। देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद, आतंकवाद बढ़ता गया और इसका दुष्प्रभाव अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सहा है तो देश की नारी शक्ति ने सहा है। यहाँ महिला आरक्षण की बात हो रही थी। मैं वहाँ बैठे जिन्होंने महिला आरक्षण की बात की उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल लाया गया था, पेश किया गया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लोग थे और कौन चेहरे थे और कौन पार्टियां थी जिन्होंने तब 33% आरक्षण का विरोध किया था। देश की जनता ये जानती है। उपसभापति महोदय, जो परिवार आवास, पानी, बिजली, गैस, स्वास्थ्य सुविधाओं, अन्न से वंचित होता है, उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा अगर भुगतना पड़ता है तो उस परिवार की महिला को भुगतना पड़ता है। हमें गर्व है देश के प्रधानमंत्री पर कि उनके द्वारा गरीब को आवास, बिजली, पानी, शौचालय, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना लाकर आज गरीब परिवार की ही नहीं बल्कि महिला की सबलता की भी नई कहानी लिखी गई है। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.25 वर्षों का कार्यकाल भारतीय नारी के विकास का स्वर्णिम काल रहा है। प्रधानमंत्री जी देश का आह्वान करते हुए हमेशा कहते हैं कि हमें देश की मातृशक्ति को निर्माता, उद्यमी, उपलब्धियों हासिल करने वाली और कर्मशील नेता बनाना है। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के प्रति इसी संवेदनशील अप्रोच का ही परिणाम है कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की बेटी सुशोभित है। वह वित्त मंत्री भी बनी है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रही है तथा खेल जगत, कर्तव्य पथ और सरहद पर भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। उपसभापति महोदय, आज देश की बेटियों के मान, सम्मान व अभिमान को बढ़ाने का काम अगर आज़ादी के 75 वर्षों में किसी ने किया है तो देश के गौरवशाली नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जब वे देश की बेटियों के जन्म को बोझ नहीं बल्कि गर्व महसूस करने वाला
4 शब्दों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेकर आए। इन 4 शब्दों ने देश में कितना चौंकाने वाला परिवर्तन पैदा किया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। पहली बार देश में बेटियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर 1020 हुई है। उपसभापति महोदय, सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगभग 3.10 करोड़ सुकन्या खातों में जमा की जा चुकी है। यही नहीं, आज देश में लगभग 20,000 से अधिक गांव संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित हो चुके हैं। स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनने से आज 15 लाख लड़कियों के लिए अलग संचालित शौचालय है। उपसभापति महोदय, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो माध्यमिक स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2014 में 75% था, वह 2021 में बढ़कर 80% हो गया है और बच्चियों का ड्रॉप आउट कम होकर नामांकन में 33% की वृद्धि पाई गई है। मातृवंदना योजना, मातृत्व बंधन योजना, पोषण अभियान से सृष्टि की जन्मदात्री और सृष्टि का आने वाला भविष्य दोनों ही सुरक्षित और स्वस्थ हुए हैं। उपसभापति महोदय, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो 2014 में 78% थी, 2019-22 में बढ़कर 89% हो गई है, अर्थात 11% की वृद्धि हुई है। उपसभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनने से और 9 करोड़ महिलाओं को पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से उनके परिवार की गरिमा, अस्मिता व स्वास्थ्य पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, विरोध करने वालों को उस मातृशक्ति के पास जाकर उनके शब्दों में सुनना चाहिए। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि जब देश की महिला की क्षमता को पहचान कर उसे घर से गगन तक आत्मनिर्भर होने का मौका देश देगा, तो वह स्वयं व राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण मिशन बनेगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रधानमंत्री जी के इस विश्वास की जीती जागती मिसाल है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 8.62 करोड़ महिलाओं को 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया गया है। छोटे छोटे समूहों में प्रशिक्षित, प्रेरित, मार्गदर्शित हुई महिलाएं स्वयं व परिवार के आत्म स्वावलंबन का पर्याय बन रही हैं। अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए आज आत्मनिर्भर भारत को गति दे रही हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार ने 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1625 करोड़ की सहायता प्रदान की तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की गारंटी ऋण देने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है। आज प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत ऋण पाने वाले उद्यमियों में 68% और स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन पाने वाली 83% कंक्लूड करिए महिलाएं लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं के लिए 26 करोड़ के करीब खाते खोले गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और गरीबों की बात करती है। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि 6 दशकों तक आपने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए कितने घर बनाए? अगर आपने बनाए होते तो प्रधानमंत्री को आवास योजना क्यों लानी पड़ती? हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ वायदा नहीं करते हैं, वायदों को कागजों तक सीमित नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया उसको धरातल पर भी उतारा। आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आवास योजना के तहत ही 2 करोड़ महिलाओं को आवास के साथ मालिकाना हक भी मिल चुका है। इतने तो कांग्रेस ने प्लीज कंक्लूड नाउ। नो प्लीज, मैं दूसरा नाम बुला रहा हूँ। प्लीज 2 मिनट लूंगी। मैं एक बात एंड में बोलना चाहती हूँ।
मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ, प्लीज अंतिम लाइन दो बोले। मिनट बस नो मैं कंक्लूड नो करना चाहती हूँ, इसलिए 2 मिनट सर, 2 समय मिनट नहीं सर, है। 2 मिनट मैं Please, कंक्लूड कर रही हूँ, मैं 2 मिनट सर। अगर आप conclude इसलिए नहीं आओ, करेंगे, मैं दूसरा हम बुला लूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के साथ संकल्पों की सिद्धि करें, नए भारत के धन्यवाद, निर्माण का धन्यवाद। संकल्प करें। माननीय राम जी, संकल्प माननीय जो राम जी, भारत प्लीज, को अब कोई उन्नत बात आपकी शिखर रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, प्लीज माननीय राम जी, प्लीज प्लीज धन्यवाद प्लीज उपसभापति महोदय, प्लीज। या आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का अवसर प्रदान किया।